नमस्कार। तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के शवगृह से और शादी के 20 साल बाद एक विवाहिता फंदे से लटकी पाई जाती है, फंदे से झूल जाती है। हालांकि जो परिवार है, मायका पक्ष है, वो आरोप लगा रहा है हत्या क्या, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि कैथल के कंडेला गांव की रहने वाली निशु की शादी 2003 में करनाल के गांव रावर में होती है और कल बताया जा रहा है कि पुलिस जब वहां पर पहुंचती है, उसके घर पहुंचती है, तब तक उसकी बॉडी को फंदे से उतार लिया गया और वो नीचे जो है पुलिस को मिली। उसके बाद से ही पति को बताया जा रहा है कि अपने गिरफ्त में पुलिस ने रखा है। लेकिन जो परिवार यहाँ पर पहुंचा हुआ है, आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं गांव की यहाँ पर पहुंची हुई हैं और निशु के 2 लड़के बताए जा रहे हैं। हालांकि परिवार गंभीर आरोप लगाता हुआ जरूर नजर आ रहा है कि जब से बेटी की शादी की थी तब से जो है उसके साथ ऐसी दिक्कत परेशानी अक्सर आती थी और पहले जो कल ये वाक़या सामने आए उससे पहले भी शायद कोई बातचीत हुई है, कोई मारपीट हुई है और उसके बाद जो है निशु ने, जो 2 बच्चों की मां भी है और 14 से 15 साल के लड़के बताए जा रहे हैं उसके हैं, 20 साल शादी को हो चुके थे, लेकिन वो एक भयानक कदम उठा लेती है या उसके साथ क्या हुआ जिसके कारण उसकी मौत हो चुकी है। फिलहाल परिवार के तमाम लोग हैं, उनकी आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं जो पहुंची हैं उनसे हम पहले जानकारी लेंगे कि क्या कुछ जो है निशु ने उनको जानकारी दी थी, क्या उसके साथ हो रहा है और क्या उसे दिक्कत थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या हुआ था माता जी? मैं उसकी माँ हूँ और ये उसका दुराना जेठाना है, परिवार है, सासू ननद है। मैं उसकी माँ हूँ। उसका घर का खर्चा मैं चला रही थी। वो था जुआरी, शराबी, सुलपैडी। वो सब्जी का काम कर रहा था। जो सब्जी में करा था वो भी, और जो मेरे परिवार मेरे घर तंबला हुआ था पिट पिट का डरा डरा कर, उसमें तो भी वो सुल्पा दारू पी हुआ था, सब कुछ करा था। वो मेरे बेटा की चुप आ जाओ, मैं बोली हम बोली वो नहीं बोलेगी। जुआ भी खेले, जो मैंने पाला जेवर चढ़ाया था सारा तो वो खा गया। उसका ढूंढ गिरुआ, मैं तो बच्चा मैंने छटवाया, उसका प्लाट खरीद का मैंने दिया, नुकंदी का देता। उसने मर मर का नुकंदा का बाहर मैंने इतने पीछे दे दे, उन्होंने कहा यूं मंगावे है बड़का बंद बना न्यू उधर दी, मेरा की किस्त उकगी, मेरा फलानी चीज उकगी, मेरे बड़का की किस्त किताब नहीं पूग रही, फलाना नहीं कर रहा। का बता मेरे उन्हें अपना सारा साल लेकिन उसने उसका दब्बर है। तो क्या परेशान थी महिला? हाँ, जिस दिन तक दिहाड़ी पाई थी उतने तक परेशान, जिस दिन तक आई थी उतने तक परेशान थी। 3 महीने हो गए फीस भरवाई थी। बात होती थी आपके साथ? बात होती थी बच्चों की फीस बात हुई थी। मैंने बात का बेरा लगा था ना सच्चाई का। वो नुका दिन 7 बेटी है मेरा, किसने बैठावेगी? मेरा बाप की इज्जत रुड़ जाएगी, मैं आड़े मरूंगी। लेकिन उसने सारी सुल्पा भी पीवे, दारू भी पीवे, जुआ भी खेल है। कल भी मार का ना और वो सुलपड़िया गेल था। उसका खुद का बेटे मार कर प्राणी पर गेड़ रखी थी। जिस टाइम में आई उसका कोई परिवार नहीं था, जो या जुमड़ी कोई नहीं। उसके खुद के बेटे भी दो रहे, कोई नहीं। वो भी बका अगर मैं बात रखे तो उसके बेटे भी कोई घर में नहीं था, अकेली पड़ी थी प्राणी से पहले तो बहुत 2-3 घंटे बाद आई। पुलिस ने बाहर निकाल दिए थे। प्राणी में जो लटाई है ना वो रीत होती है, हमारी में भी जब मौत हो जाती है ना उसको बेड पे नहीं लटाते, तो प्राणी पे लिटाते, चाहे वो जवान हो चाहे वो बूढ़ा हो। किसी के लिए ये बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था जी, किसी ने नहीं मारी है, सभी वहीं थे। पुलिस ने बाहर निकाल दिए थे, पुलिस ने बाहर निकाल लेते जी, बाकी सारे वहीं थे। सारे पड़ोस बैठे जी, यहाँ पड़ोस को पूछ ले, अकेले किसी ने नहीं छोड़ी जी। ये सब झूठ बोल रहे जी। गांव में किसी को करो जी, गांव में 4-4 भाई बहनों का भाई किसी को ऐसे टॉर्चर करेगा, मारेगा कोई? ये सब झूठ है जी। नहीं, ऐसा नहीं था मेरा भाई, हमने भी फिर कोई मार देगा। वो परमात्मा ने पता, ना पता, वो ऐसा कोई दुख नहीं था उसमें। अपना आत्मा कमलेश है,
सुई मार का दिखा दे अपना हाथ में, अपना आप कोई चीज काट देगा के ऊपर गारंटी ले रही अपना भाई ने साड़ी की गारंटी नहीं लेंदी उसकी मेरा बेटा ना जा जा रही थी 2,500 मेरा छोटा बेटा ने दिए, 1,000 रुपया मैंने दिया, 500 मेरा बड़ा बेटा ने दिए, 5-7 सूट भी दिया हमने। उस टाइप का जमाई तो लगते को नहीं दुआए, नहीं बोले का कंजूसी बरत गया तेरा भाई, मेरे तो कपड़े नहीं दुआए, न्यू मारी कपड़े भी हमें दुआ कर दे। उसके बड़का के उसके 3-3 हजार के जूते पर आकर लिया करता। मेरा बेटा दुकान पर था, इबका मेरा बेटा बीमार चल रहा था, उसका कपड़े ना धुआए, नहीं बोला तेरा भाई कंजूसी बरत गया। और मेरी बेटी ने फोन पर नहीं बोली रे न्यू का डर लग रहा मेरे दिल में, न्यू मारी। देख सकते हैं महिलाएं किस तरह से विलाप करती हुई आपको नजर आ रही हैं। मैं उजड़ी बैठी उसके ऊपर उसके बसाने के चक्कर में, और ये फिर बकवास करा। मैं चुप बैठी है, बकवास करने लग रही। मैं सोच रही मट्टी ले लाई, ये मेरा खतरे लग रही, ये मेरा खतरे मैं चुप बैठी, ये बकवास काट रही, ये बकवास काट रही, मेरा जी भी गया, मैं लूटी बैठी और ये बकवास काट रही, मैं बकवास काट रही, मैं भीतर में ले बैठी, मैं भीतर में ले बैठी, मैं कुछ भी नहीं बोलती, मैं कुछ भी नहीं बोलती। के अलावा बेटा ना नो भी नहीं आया, मम्मी मारे गला नो बन गई, बेटा ना बेटे भी कोस लिए उसके, तो रात की वो फ्रिज में पड़ी ना बेटे ना का देखी ना परिवार ना का देखी, किसी का दुश्मन होगी परिवार की, किसी के दुश्मन होगी परिवार की। किस तरह से विलाप करके नजर आ रही है, लगाते हुए नजर आ रही है। निक्की मारी, चोर ने निक्की मार दी। देख सकते हैं कल डायल 112 से जो डायल नंबर 333 हमारी, वह सूचना मिली कि वीररावर गांव में एक औरत ने जो है ना फांसी ले ली है। तो उस कार्रवाई पर हम पहुँचे थे मौके पर, और इस औरत को वहाँ से उतारा रखा था, फंदे से नीचे लिटा रखा था। मैं फिर अपने उच्च अधिकारीगण को बुलाया, SHO साहब भी मौके पर पहुँचे थे, DSP साहब भी मौके पर पहुँचे थे, FSL टीम मौके पर पहुँची थी, निरीक्षण किया गया था। देर हो गई थी, शाम हो गई थी। उसके बाद जो ना मदन लाल पुत्र सुदन गंडेला गाँव के लड़की के जो पिताजी हैं, उन्होंने अपनी एक दरख्वास्त पेश करी। दरख्वास्त के मजमून से जो ना जो मुकदमा बना, हमने मुकदमा नंबर 492 24/11/23 306 IPC में दर्ज किया है। और इनके परिवार वालों की ये मांग है कि हमारी जो बेटी का पोस्टमार्टम जो होना बोर्ड द्वारा किया जाए। हमने जो होना बोर्ड गठित करवा दिया है, और पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा करा करके आगे जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर आगामी तफ्तीश अमल में लाई जाएगी। परिवार की तरफ से क्या कुछ कहा गया सर शिकायत में? शिकायत में कहा है मेरी बेटी की जो ना 2003 में हमने शादी की थी। शादी के उपरांत जो सोनू इस नीशू का जो पति था, वो शराब वगैरह पीता था, जुआ खेलता था, और परिवार में 2 लड़के हैं, जो बच्चे हैं, इनका कोई ख्याल नहीं रखता था। और मानसिक रूप से मेरी बेटी परेशान रहती थी, हम आर्थिक रूप से इनकी मदद भी करते थे, लेकिन ये अपने हरकतों से बाज नहीं आया। और उसी परेशानी के कारण मेरी बेटी ने जो ना आज ये जीवन लीला समाप्त कर ली। कितनी उम्र है जी बेटी की? लड़की की उम्र 40 साल है। 2003 में इसकी शादी हुई थी। 2 बच्चे हैं, एक 14 साल उम्र, एक 12 साल उम्र है। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है आपकी तरफ से? कार्रवाई हमने जो इन्होंने दरख्वास्त दी थी, दरख्वास्त के आधार पर जो दरख्वास्त के आधार से जो मजबून बढ़ता था, मुकदमा दर्ज कर दिया, 306 IPC में दर्ज किया है। बाकी बोर्ड गठित करवा रखा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर आगामी धारा जो जुड़ेंगी, जो भी होगा, ठीक है, आगामी तफ्तीश। किसके खिलाफ है मुकदमा दर्ज, किस किसके खिलाफ है? इसके पति सोनू के खिलाफ है जी।
जी। फिलहाल आप देख सकते हैं जो पुलिस है वो भी मौके पर पहुंची है और एक तरह से आप कह सकते हैं परिवार बहुत ज़्यादा गुस्से में है और रावर गांव के भी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, दूसरे पक्ष के लोग भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि उन लोगों का यही कहना है कि उन्हें जो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, सब कुछ सही था, ऐसा कोई चीज़ जो है नहीं हुई थी जिस कारण निशु ने ऐसा कदम उठा लिया। लेकिन जो निशु की माँ है, उनके परिवार के लोग हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई। बोर्ड के द्वारा जो है निशु का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। आप लोगों से अपील है कि इस तरीके का कदम उठाने से पहले आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए। और शादी के 20 साल हो चुके थे, अगर आपसे ये भी समझ सकते हैं कि निशु लगातार उस घर में रह रही थी और अचानक से आप समझ सकते हैं कि शायद अब ये भी हो सकता है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि ये भी बात निकल कर सामने आई है। जो निशु की माँ है उनका ये कहना है कि उनकी 7 लड़कियां हैं, तो निशु अक्सर ये कहती थी अगर मैं भी घर वापस आ जाऊंगी तो इनके साथ शादी कौन करेगा, इनकी कैसे ज़िंदगी चलेगी। इस कारण जो है निशु इस घर में रह रही थी, ऐसे आरोप उनकी माँ ने लगाए हैं। फिलहाल बोर्ड के द्वारा निशु का पोस्टमार्टम करवाने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। आप लोगों से अपील है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आरती राणा से हो गया गौर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।